यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले मैं एक शादी पर थी और वहाँ पर जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे ये इत्तला मिली कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील जो है उनकी डेथ हो गई। एक शॉकिंग न्यूज़ थी। बहुत पसंद करती हूँ मौलाना तारिक जमील साहब को, उनके बयान सुनना जो है वो आपको एक बड़ी समझ और बूझ देता है। ऐसे में ये खबरें भी आई कि मौलाना तारिक जमील के बेटे ने खुदकुशी की है, तो अक्ल ये मानने को तैयार ना थी, क्योंकि मौलाना तारिक जमील जैसी शख्सियत जिसका दुनिया में एक बहुत एहतराम है उनका, और उनके घर में ज़ाहिर-सी बात है तरबियत जो है वो बच्चों में दिखाई देती है। और आप नहीं सोच सकते कि खुदकुशी चूँकि एक हराम फ़ेल है, तो ज़हन में आता है कि किस तरह से मौलाना तारिक जमील साहब जैसी शख्सियत के बेटे जो हैं वो इस तरह से कर सकते हैं। फिर मेरी टीम ने पूरी खबर जो है उसको खंगाला और बहुत डेप्थ में जाके हमने कुछ चीज़ें फाइंड आउट की हैं जो मैं आपके सामने रखूँगी, क्योंकि ये खबर की दुनिया है और शायद बहुत सी जो मिसकंसेप्शंस इस वक़्त फैलाई जा रही होंगी, तो उसको हम क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे और साथ में आपके सामने हकीकत भी लेकर आएँगे। बहुत ही मुश्किल वक़्त है मौलाना तारिक जमील और उनकी फैमिली के लिए। जवान औलाद का लाशा उठाना बहुत ही क़यामत ख़ेज़ होता है। अल्लाह ताला ऐसा वक़्त किसी माँ-बाप को ना दिखाए। एक निज़ाम ज़िंदगी मैं हमेशा कहती हूँ कि हम देखते हैं कि बड़े पहले जाते हैं और फिर छोटे बाद में जाते हैं, लेकिन जब छोटे पहले चले जाएँ और बड़े रह जाएँ, तो ये जब रिवर्स होता है साइकिल, तो ये बहुत ही पेनफुल होता है। माँ-बाप की तो समझिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही तकलीफ़ दे लम्हात है और उनके दुःख में हम उनसे ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनकी वाइफ़ को सब्र दे, उनकी मैं आपको बताती चलूँ 2 बेटे हैं मौलाना तारिक जमील साहब के, जिसमें ये इनके एक तो बेटे हैं मौलाना यूसुफ जमील और दूसरे हैं ये आसिम जमील। और तारिक जमील साहब अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते हैं। मौलाना यूसुफ जमील को तो हम कई दफ़ा उनके साथ देखते भी रहते हैं, सफ़र में भी उनके साथ होते हैं, बहुत अपने वालिद से लगाव रखते हैं और बड़ी उनके साथ मोहब्बत का इज़हार वो करते हैं। ये जो इनके दूसरे बेटे हैं, ये इस कदर इनके साथ हमें वो उस तरह तो दिखाई नहीं देते, लेकिन इनका रुझान ज़्यादा आप समझ लीजिए उस तरह का नहीं है जिस तरह मौलाना यूसुफ जमील का है। एक मॉडर्न सोच और मॉडर्न अटायर के हामिल ये शख्स है, लेकिन इनकी तरबियत भी उसी तरह है जिस तरह मौलाना यूसुफ जमील की है। अब हुआ क्या है, ये चीज़ें मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि ये खबर है और बहुत गलत तरीके से इसको प्रोपेगेट किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि इनकी उम्र जो है वो 30 साल है। शादीशुदा हैं लेकिन इनकी कोई औलाद नहीं है। मौलाना आसिम जमील के बारे में उनके कज़िन ने सबसे पहले ये क्लेम किया, क्योंकि इससे पहले खबर ये आ रही थी कि उन्हें गोली लगी है और गोली लगने की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। उन्हें हॉस्पिटल फ़ौरन मुंतकिल किया गया है, लेकिन वो जान पर ना हो सकी। गोली चेस्ट में और एक उन्होंने अपने कनपटी पर कहा जा रहा है कि मारने की कोशिश की, ये कहा जा रहा था। उनके कज़िन जो सामने आए उन्होंने बताया कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने खुदकुशी की, अपने आप को खुद गोली मारी। ये बड़ी ही एक हैरत अंगेज़ और खौफ़नाक खबर थी सबके लिए, तो इसको फिर प्रूव करना था। लेकिन उसके बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उस वक़्त मौलाना साहब के बेटे जो है अपने घर के जिम में एक्सरसाइज़ कर रहे थे और एक्सरसाइज़ करने के दौरान ही एक गोली की आवाज़ आती है और जब तक सब उन तक पहुँचते हैं, तो उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, उन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, लेकिन वो जाँबाज़ नहीं हो सकते। अब घर के सीसीटीवी कैमराज़ जो है वो सारे ऑन किए गए और उन सीसीटीवी कैमराज़ में कुछ बड़े हैरत अंगेज़ मनाज़िर थे। उनमें देखा जाता है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे जो हैं वो गार्ड को बुलाते हैं और गार्ड से उनकी गन जो है वो लेते हैं। उसके बाद गार्ड को भेज देते हैं। इससे पहले वो जिम में एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं। जिम में एक्सरसाइज़ करते हुए न जाने उनको क्या होता है कि वो चौकीदार को बुलाते हैं, उससे गन लेने के बाद उस गन को अपने सीने पर रखते हैं और अपने आप को गोली मारते हैं और दूसरी गोली ये कहा जा रहा है कि मारने की कोशिश शायद अपनी कनपटी पे रख के करते हैं। लेकिन मुझे ये बात थोड़ा-सा समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज मैंने देखी है उसमें सिर्फ़ सीने पे गोली मारे जाने के जो व्यूज़ हैं वो तो समझ आ रहे हैं, लेकिन कनपटी पे जो गोली मारने की बात की जा रही है वो कोई वाज़ेह नहीं हो रही है। तो एनीवे ये 2 जो अलामात हैं और 2 जो निशानियाँ हैं वो डॉक्टर्स ने बताई हैं कि पहले गोली जो है सीने पे लगी और उसके बाद कनपटी पर। बहुत ही अजीब-सी बात थी, बड़ी तकलीफ़ हुई सुनकर। तो फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि आसिम जमील जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। तो कुछ बातें हमारे सामने आई हैं, वो मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहती हूँ। बिलाशक किसी के घर में नहीं घुसना चाहिए, किसी के हालात वाक़यात क्या है सब
एक मुख्तलिफ दौर से गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो मेंटल प्रेशर है और जो मेंटल हेल्थ है उसे बड़ा इग्नोर किया जाता है। मौलाना तारिक जमील साहब के ये बेटे जो है मेंटली कुछ अरसे से काफी डिस्टर्ब थे, ये मुझे अभी ज़राए ने ये बात बताई है। गालिबन इनका कोई मेंटल ट्रीटमेंट भी चल रहा था, ये भी मेरे सामने बात आ रही है, लेकिन इस बात को अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब थे। अब इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इनके यहाँ औलाद नहीं थी और अब गालिबन कुछ ऐसी चीजें हैं कि इनकी अपनी वाइफ के साथ कुछ मामलात अच्छे नहीं थे और गाहे-बगाहे इनके दरमियान लड़ाई झगड़े जो है वो रहते थे। कुछ कारोबारी मामलात भी बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ऐसी बात नहीं है, तारिक जमील साहब के 2 ही बेटे हैं और कारोबारी मामलात के शायद ऐसे बात नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि चूँकि उनकी मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ के बारे में कहा जा रहा है कि वो चल रहे थे, तो इसी दौरान में वो ये प्रेशर शायद नहीं बर्दाश्त कर सके, उनका ट्रीटमेंट भी गालिबन चल रहा था और फिर वाइफ के साथ उनकी गुज़िश्ता दिनों भी कोई सुनने में आया कि काफ़ी लड़ाई-झगड़ा चलता रहा है, नाराज़गियाँ रही हैं और उस वक़्त वो पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, क्योंकि इससे पहले वो एक्सरसाइज़ कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि बंदा जब एक्सरसाइज़ करता है, तो वो या तो अपने किसी प्रेशर को रिलीज़ करना चाह रहा होता है या फिर वो अपनी डेली रूटीन के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है या फिर एक्सरसाइज़ के बाद आपका बेसिकली प्रेशर जो है, वो बेहतर होता है। आपका जो मेंटल स्टेट है, वो थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज़ करते-करते उन्हें न जाने क्या ख़्याल आया कि उन्होंने गोली मंगाई और अपने आप को ही गोली मार दी। तो उसमें एक तो ये चीज़ हमारे सामने आई है कि अ, उनके कुछ मामलात अच्छे नहीं थे, उसके अलावा कुछ उनके मेंटल प्रेशर्स भी थे। मौलाना तारिक जमील साहब उस वक़्त अपने गालिबन कहीं मौजूद थे, जहाँ पर वो अपना दर्स वग़ैरह भी दे रहे हैं इन दिनों और उन तक जब ये इत्तला पहुँची, तो बहुत ही दुःख के साथ उन्होंने उस चीज़ को उस वक़्त हैंडल किया। लोग बताते हैं कि जो उनके इर्द-गिर्द मौजूद थे, कि बड़े ही एक कहना चाहिए कि सब्र के साथ उन्होंने उस लम्हे को और उस खबर को बर्दाश्त किया और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट सामने आती है जिसमें वो कहते हैं कि हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें उनके बेटे को दुआओं में याद रखा जाए और इस अफ़सोसनाक मौके पर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए और जन्नत के आला दर्जा जो है उस पे उन्हें करे। और देखिए, एक शख्स जो मेंटल प्रेशर से गुज़र रहा हो, आप नहीं सोच सकते कि उस वक़्त वो किस चीज़ से गुज़र रहा है, उसके सोचने समझने की सलाहियत कहाँ है, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब के घर की तरबियत जो है, वो माशाल्लाह हमने भी सुना हुआ है कि एक बहुत अच्छी तरबियत है और एक बड़ी अच्छी तरबियत उनकी वालिदा की भी है बच्चों के जो मौलाना तारिक जमील साहब की वाइफ़ है और सफ़िया उनका नाम है। लेकिन इसके बाद अच्छा कुछ चीज़ें हमारे सामने ये भी आई कि कुछ उनके बिज़नेस के प्रॉब्लम्स थे, लेकिन बिज़नेस के प्रॉब्लम्स कोई ऐसे नहीं थे। एक और ज़राए से हमें ये मालूम हुआ है, नाम हम मेंशन नहीं करेंगे कि कुछ चीज़ों का वो प्रेशर बहुत ज़्यादा लेने लग गए थे, इसलिए उनको गालिबन कारोबार से भी अलग किया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में रहे। तारिक जमील साहब बहुत प्यार करते थे अपने इन बेटे से और बड़े करीब भी थे अपने वालिद के और एक प्यार-मोहब्बत का सलूक था भाइयों का भी। तो ऐसे में शायद वो ये तमाम चीज़ों को, इन प्रेशर्स को बर्दाश्त नहीं कर सके। अपनी इज़दिवाजी ज़िंदगी में जो उनकी मुश्किलात थीं, उसके बाद उनकी जो दीगर और मामलात फिर चलते रहे, यहाँ तक कि वो इस प्रेशर को ना बर्दाश्त कर सके। एक बहुत ही मुश्किल वक़्त है उनकी फैमिली के लिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए। सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस तक पहुँच गई। इससे पहले पुलिस जो है वो मुसलसल ये बात कह रही थी कि गोली लगी है और ढके-छुपे अल्फाज में उन्होंने मतलब ये बताया कि गालिबन खुदकुशी भी हो सकती है, लेकिन अब जब उनके कज़न का बयान भी सामने आया और उसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई, तो अब इसे कंप्लीटली बताया जा रहा है कि ये एक खुदकुशी थी क्योंकि वो वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने आप को गन शॉट किया है। अब एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम के लिए कहा गया था हॉस्पिटल की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से भी रिकमेंडेड था, लेकिन उनकी फैमिली ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि हम उनका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते और हम चाहते हैं कि उनको दफनाया जाए और उनके लिए आगे और कोई मुश्किलात ना हो। क्योंकि आपको ये बताऊँ कि पोस्टमार्टम जो है ये भी एक बड़ा तकलीफ-दeh अमल होता है। ख़ास तौर पे एक मकतब-ए-फ़िक्र जो इस अमल को बहुत ही गलत करार देता है, वो कहता है कि एक इंसानी जिस्म जब वो अल्लाह की तरफ उसकी रूह परवाज़ कर जाती है, तो वो जिस्म जो है उसको काटा नहीं जाए, उसे तकलीफ और अज़ियत ना दी जाए क्योंकि मुर्दे को बहुत तकलीफ होती है
जब पोस्टमार्टम होता है, तो आपके जिस्म को खोला जाता है, अंदर से अज़ा निकाले जाते हैं, हर चीज़ का बाकायदा एक उसको डिटेल एनालिसिस होता है। तो मुर्दे के जिस्म के साथ बड़ी एक तकलीफ़ दह सूरत-ए-हाल होती है, जिसकी वज़ह से बहुत सी फैमिलीज़ जो है ऐसा कराने से गुरेज़ करती हैं। तो इसी बिना पर मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बेटे के पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हुआ है वो वाज़ेह है और इसके बाद किसी पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। ये हमें सुनने में आ रहा है, मैं एग्ज़ैक्टली उनके वर्ड्स आपको नहीं बता रही, उनकी फैमिली ज़रा ये बता रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि उनके बेटे का पोस्टमार्टम हो। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल थी क्योंकि लोग बहुत अजीब-अजीब सी बातें कर रहे थे और एक कन्फ्यूज़न थी कि शायद उन्हें गोली मारी गई, गोली मारी तो किसने मारा? लोग उनके मुखालफिन की तरफ पिन पॉइंट कर रहे थे, लेकिन मामलात दरअसल ये हैं और उनकी ज़हनी सेहत के हवाले से ये कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे उनके बेटे और ज़हनी सेहत को लेकर उनकी मौलाना तारिक जमील साहब भी बहुत परेशान रहते थे। अभी रिसेंटली तारिक जमील साहब का आपको पता ही है कि अभी वो बड़े तवील अलालत से वो सेहतियाब भी हुए और कनाडा भी इलाज के लिए गए हुए थे, हार्ट का प्रॉब्लम था उनको, ये तमाम चीज़ें साथ चल रही थी ऐसे में घर में, ये बहुत बड़े उनके दुःख की खबर है और हम इस दुःख में उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे और उनके बेटे के आगे के सफ़र को आसान करे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।